और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे प्रदेश में तेज बारिश की संभावना रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है। 8 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। इसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया। पिछले 2 दिनों से पहाड़ पर बारिश हो रही है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में फिर तेज बारिश का अलर्ट लोगों की दिक्कतों को बढ़ा सकता है। तो अगले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और 8 जिले ऐसे जहां पर तेज बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है और साथ ही पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कई जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है और ऐसे में वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां भी बह गई। तो 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि तेज बारिश, तेज आंधी और साथ ही तूफान का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, अभी मौजूदा हालात आप क्या देख रही हैं? मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या उतनी तैयारी की गई है कि अगर तेज बारिश होती है तो लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, अगर अभी की मैं बात करूं, देहरादून में तो बारिश फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन आज के लिए ये अलर्ट दिया गया है कि प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपने पूछा प्रदेश भर में क्या स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में अगर हम देखें, जो इनपुट आ रहे हैं वहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगह पर रोड ब्लॉक्स हैं। 51 जेसीबी लगाई गई है इन रोड को खोलने के लिए, जो जगह जगह पर रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, ताकि दिक्कतें लोगों को पेश ना आए। हालांकि जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से रोड खोलने में, रोड साफ करने में वहां पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं सभी अधिकारियों को भी कि जहां जहां पर भी कनेक्टिविटी बाधित हो रही है उसको तुरंत वहां पर दुरुस्त किया जाए। और देखने को मिल रहा है कि 24 तारीख से जब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से नुकसान की भी खबरें आ रही हैं और आज और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज प्रदेश के कई जिलों में, खासतौर पर 8 जिले जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें देहरादून भी शामिल है, हरिद्वार भी शामिल है, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वो जिले रहेंगे जहां पर तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिल्कुल भारती, और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी मानसून आता है, बारिश आती है, जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा देखी जाती है। पानी की निकासी को लेकर किस तरह के इंतजाम देहरादून में है और बाकी जगह पर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? देखिए, देहरादून की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं। स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है उसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। लगातार लोग इस बात को लेकर काफी गुस्से में भी हैं कि सड़कें खुदी हुई हैं और इसकी वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जब कंट्रोल रूम में गए थे और उन्होंने खुद निरीक्षण किया था, सभी डीएम से उन्होंने बात भी की थी और उन्होंने ये निर्देश दे दिए थे कि कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। जो पन्नियां फंस जाती है, कपड़े फंस जाते हैं, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको वहां से हटाया जाए, ताकि किसी भी तरह की जल भराव की समस्या भी न देखने को मिले। हर जिले के लिए ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। देहरादून में भी इस तरह की समस्या आ जाती है, ड्रेनेज की समस्या आ जाती है, उसको भी यहाँ पर दुरुस्त किया जाए, ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्बादी का कहर शुरू हो गया है। खराब मौसम को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। डीएम रीना जोशी ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा के साथ ही ऊंचे इलाकों में जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। असल में भारी बारिश के दौरान ऊंचे इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। फिलहाल प्रशासन ने 30 जून तक ऊंचे इलाकों में जाने पर रोक लगाई है।
मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। पहाड़ों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। नंदानगर घाट मोटर मार्ग पर पहाड़ का आधा हिस्सा भारी बारिश के चलते टूटकर सड़क पर आ गया है, जिससे कि नंदानगर घाट को जाने वाली सड़क बाधित हो गई है। तो वहीं सड़क को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार लैंडस्लाइड होते जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो रही है। और बारिश की वजह से सबसे बुरे हाल है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग से लेकर हनुमान चट्टी तक जानलेवा बना हुआ है। कभी भी बरसात के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरकर सड़क पर आ सकते हैं। सड़क पर बहने वाले नाले लगातार उफान पर बह रहे हैं। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि मुख्य मार्गों पर JCB मशीनें तैनात कर दी गई हैं, ताकि सड़क मार्ग बाधित होने पर तुरंत सड़क मार्ग को खोल दिया जाए। बारिश हो रही है, जिससे कि आप अभी बद्रीनाथ में कंचन नाला भी कल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद ये लामबगढ़ में भी हुआ था। नीचे ये अपना नंदप्रयाग में जो ये बाईपास है उससे भी काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरा केदारनाथ में काफ़ी वो बारिश से काफ़ी नुकसान हो गया, रास्ते जगह जगह टूटे हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड तवा घाट के पास में विशालकाय बोल्डर्स गिरने से फिर से बंद हो गई है और रोड बंद होने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। BRO रोड खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने से रोड जल्दी खुलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इस बार लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों बार पहाड़ियां दरक चुकी हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के कारण ही आदि कैलाश यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के सीजन में पिथौरागढ़ की सड़कों में सफर करना खतरों से भरा है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 44 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर कभी भी रोड हादसा हो सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होकरा हादसे में 10 लोगों की मौत में सबसे बड़ी वजह खराब रोड मानी जा रही है, लेकिन पिथौरागढ़ में खराब रोड सिर्फ होकरा की ही नहीं, इसके अलावा भी दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने BRO, PWD, PMGSY की सड़कों में 44 डेंजर जोनों की पहचान की है। साथ ही 59 ऐसे क्षेत्रों को भी मार्क किया है जहां कभी भी बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। जो सड़कें हैं इसमें 44 स्थान ऐसे हैं जो भूस्खलन से प्रभावित या संभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा 59 ऐसी जगह हैं जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, जिनके चिन्हांकन इस बीच किया गया है। कुछ इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें हैं जिनमें भी चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बॉर्डर की लाइफलाइन NH9 में 3 डेंजर जोन चिन्हित किए हैं, जबकि चीन और नेपाल को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में इनकी संख्या 10 है। पिथौरागढ़ धारचूला रोड में भी 4 डेंजर जोन हैं। इसके अलावा थल मुनस्यारी और मुनस्यारी जौलजीबी रोड में भी दर्जनों डेंजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं। तो इसमें रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी उनको निर्देशित किया गया है कि इनके लिए प्रपोजल बनाएं और इनमें जो भी कार्रवाई की जरूरत है उसको कार्रवाई करें। और इसके अलावा उनको ये भी निर्देश है कि कुछ पैसा हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा भी दिए उनको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उस तरह से कोई घटना दोबारा ना हो। पहाड़ की लाइफलाइन सिर्फ रोड हैं। इन्हीं सड़कों के जरिए जिंदगी की पटरी आगे बढ़ती है, लेकिन जब इन पर ही आवाजाही करना खतरनाक हो तो समझा जा सकता है कि लोगों को कैसी भयावह चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीजेपी में का आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम है।
और पीएम मोदी आज वर्चुअली इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी भोपाल में एक सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रदेश में भी बूथ स्तर पर जगह जगह कार्यक्रम होंगे। आईआरडीटी सभागार में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रदेश में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में इसे संबोधित करेंगे और इसके अलावा जो तमाम नेता है वो भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है और इसी के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही 2024 में जीत हासिल करने की तैयारी की जा रही है।